सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या देहयोगेन देहिनां सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुखम अयत्नत। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है ये प्रहलाद उपदेश का तीसरा श्लोक है और आज की वीडियो में हम इस श्लोक को गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या, अर्थात इंद्रियों के सुख को दैत्य जन देह योगी न देहिनाम, अर्थात देह से जोड़कर देह में सर्वत्र लभ्यते दैवात, अर्थात सर्वत्र प्राप्त करते हैं दैव से। दैव से यहाँ पे अर्थ है जो दैविक दैविक जो कार्य हैं उसके द्वारा। यथा दुखम अयत्नत, अर्थात जैसे दुख को बिना यत्न कर। तो यहाँ पर वास्तव में प्रहलाद जो अपने मित्रों के साथ में कह रहे हैं, दूसरे दैत्य युवकों के साथ में जो कह रहे हैं वो ये है कि जो इंद्रियों के सुख हैं उसको दैत्य जो है वे देह से जोड़ करके देह में प्राप्त करते हैं। और वह जब इसे प्राप्त करते हैं तो वह वास्तव में दैव के द्वारा प्राप्त कर रहे होते हैं। और उसी प्रकार से वह जब दुख को प्राप्त करते हैं तो उसको भी दैव द्वारा ही प्राप्त करते हैं। इसमें उनका स्वयं का कोई यत्न नहीं होता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जो ये संसार है इसमें जो भी हम भौतिक सुख प्राप्त करते हैं या जो भी हम ऐसा सुख प्राप्त करते हैं जो कि दिव्य नहीं है, वह वास्तव में दैव द्वारा निर्धारित होता है। वो ऐसा नहीं है कि हम अपने यत्न के द्वारा उसे प्राप्त कर रहे होते हैं। ये जो दुख हम यहाँ पे प्राप्त करते हैं वो भी ऐसा नहीं है कि हमारे कारण से हम उसे प्राप्त कर रहे हैं, वो दैव द्वारा निर्धारित होता है। अर्थात जो दिव्यता है उसने पुनर्निर्धारित किया हुआ है कि हमारा जीवन किस प्रकार से व्यतीत होगा, उसमें हमें कितना सुख प्राप्त होगा और कितना दुख हमें प्राप्त होगा। तो जो भौतिक सुख है उसको प्राप्त करने में जो यत्न हम लगाते हैं वह यत्न वास्तव में किसी भी कार्य का नहीं है। वह जो भी हम प्राप्त कर रहे होते हैं वो बिना यत्न के प्राप्त कर रहे होते हैं, क्योंकि वो हमें प्राप्त होना ही है। वह हमारी नियति में लिखा हुआ है कि हमें इसी प्रकार से प्राप्त होना है। तो यदि हमें सुख प्राप्त होना है तो हमारी नियति में लिखा हुआ है कि हमें सुख प्राप्त होना है, और जो दुख हमें प्राप्त होना है वह भी हमें हमारी नियति में लिखा हुआ है कि वह हमें दुख प्राप्त होना ही है। किंतु क्योंकि जो दैत्य होते हैं वह इस संसार में पृथकता देखते हैं, वह हर वस्तु को अलग करके देखते हैं, तो इस कारण से उनको ये भ्रम हो जाता है कि भाई मेरे यत्न से जो है मुझे सुख प्राप्त होगा या मेरे यत्न से जो है मुझे दुख प्राप्त हो रहा है, उसे ऐसा लगने लगता है, जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं। जैसे कि गीता में भी हमने समझा था कि जो क्रियाएं होती हैं वह मानसिक स्तर पर होती हैं, जो कर्म होते हैं वह मानसिक स्तर पर होते हैं, वो भौतिक स्तर पर नहीं होते हैं। हम जिस प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं जब हमें सुख प्राप्त होता है दुख प्राप्त होता है, वह हमारे कर्मों को निर्धारित करता है, न कि जो हम भौतिक रूप से कर रहे हैं। वह जो हमारा मनोभाव है, जो प्रकृति के गुण हैं जिनसे हम आसक्त हो रहे हैं, सात्विक गुणों से आसक्त हो रहे हैं तो वो, या तामसिक गुणों से आसक्त हो रहे हैं तो वो, या राजसिक गुणों से आसक्त हो रहे हैं तो वो हमारे कर्म निर्धारित करते हैं। वो हमारी जो आसक्ति है वो निर्धारित करती है, न कि जो हम कर रहे हैं। आप किसी को मार दें तो वह कार्य वैसे तो बुरा माना जाता है, लेकिन यदि आपकी जो उसके पीछे जो आपकी प्रेरणा थी वह अच्छी थी तो जो कर्म है वह भी अच्छा माना जाएगा। वहीं यदि आपकी प्रेरणा जो थी वो निकृष्ट थी तो कर्म जो होगा वो बुरा माना जाएगा। तो अब उसके आधार पर आपको आगे सुख और दुख प्राप्त होगा, वो आपकी नियति निर्धारित कर देगा और उसी पे आपको सुख और दुख प्राप्त होगा, परंतु आपके यत्न से नहीं होगा। वो आपके मनोभाव पर निर्धारित होता है कि आपका मनोभाव कैसा था। तो यहाँ पे प्रहलाद जो है वह उसी विषय में कह रहे हैं कि भाई जो दैत्य होते हैं वह पृथक करके देखते हैं सबको, वह सबको एकजुट होकर के नहीं देखते। तो वह इस प्रकार से नहीं देखते कि जो हो रहा है वह पुनर्निर्धारित है, नियति पहले से ही निर्धारित है और इसमें यत्न करने की आवश्यकता नहीं है हमको। उनको यह लगता है कि भाई मेरे यत्न से हो रहा है, मैं कर रहा हूँ, इस प्रकार से लगता है कि मैं कर रहा हूँ, है ना। जबकि वास्तव में हम कुछ कर नहीं रहे होते हैं, हमारी केवल आसक्ति होती है। जो आसक्ति है वह कर्म निर्धारित करती है, ना कि हम जो वास्तव में कर रहे हैं। यदि मैं हथौड़ा चला रहा हूँ तो वो हथौड़ा जो चला रहा हूँ वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं किस उद्देश्य से हथौड़ा चला रहा हूँ वह महत्वपूर्ण है, वह आगे का निर्धारित करेगा। तो यत्न से जब हम कुछ प्राप्त करते हैं, कुछ करके जब हम कुछ प्राप्त करते हैं, तो वह वास्तव में हम वैसे नहीं प्राप्त कर रहे होते, वो निर्धारित है। तो जैसा श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म पर तुम्हारा पूरा नियंत्रण है किंतु उसके फल पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है। तो आप जो मनोभाव रखते हैं वह आपका कर्म है, तो उस पर आपका नियंत्रण है। आप मनोभाव कैसा रखते हैं, किस मनोभाव से आप क्रिया को करते हैं, उस पर आपका नियंत्रण है, किंतु उस से जो फल आपको मिलेगा उस पर आपका नियंत्रण नहीं है। तो इस प्रकार से जो सुख हम प्राप्त कर रहे हैं या जो दुख हम प्राप्त कर रहे हैं वह दैविक विधान द्वारा पुनर्निर्धारित है, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है।
तो दैविक विधान से जो है आपको सुख प्राप्त हो जाएगा, दैविक विधान से आपको दुख प्राप्त हो जाएगा। ये तो बिना यत्न के आपको प्राप्त कर लेंगे। यदि आप सुख प्राप्त कर रहे हैं तो आपका जो अच्छा कर्म था, पहले जो आपने अच्छे कर्म किए थे, वह अब समाप्त हो रहे हैं। और यदि आपको दुख प्राप्त हो रहा है तो जो आपके बुरे कर्म थे, आपको उनका फल मिल रहा है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो इनसे कोई अंतर ही नहीं पड़ता है कि आपको सुख प्राप्त हो रहा है, दुख प्राप्त हो रहा है। आपको तो केवल आपका कर्म जो है वह समाप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो दोनों ही आपके लिए अच्छा ही है, क्योंकि आपका कर्म समाप्त हो रहा है। और आगे यदि आप ठीक प्रकार से समझ से कार्य को करेंगे, या जैसे श्री कृष्ण ने कहा कि निष्काम कर्म करेंगे, तो आपका कर्म आगे जुड़ेगा ही नहीं। तो इस प्रकार से जो आपका पिछला कर्म जो है वह समाप्त होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। तो ये बात जो है ये दैत्य समझ नहीं पाते, किंतु उसी को यहाँ पे प्रहलाद जो है वह बता रहे हैं। तो यही संदेश इस श्लोक में था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।